हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुराने दुपट्टों से एक स्टोरेज बैग बनाकर तैयार करेंगे। आप नए कपड़े से भी इनको बना सकते हैं। मेरे पास एक कॉटन का दुपट्टा था और एक जॉर्जेट का। बीच में हमने राइस की जो बोरी आती हैं वो लगाई है। राइस बैग जो आते हैं, कुछ लोग उनको बोरी भी बोलते हैं। ये इस तरह से हमने 3 लेयर करके इस पर इस तरह सिलाई कर दी। इसको मजबूत करने के बाद अब हम इसको आपको इसकी नाप दिखाते हैं। हमने 2 पीस बनाकर तैयार किए हैं। इसे हम एक बैग बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसकी चौड़ाई जो है 20 इंच है और लंबाई इसकी 42 इंच है। इस तरह से हमने आपको नाप कर दिखा दिया है। आप कोई भी नाप ले सकते हैं, जिस तरह का आपके पास कपड़ा हो उसी तरह की आप नाप ले सकते हैं। आप कोई सी भी फैब्रिक से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इधर से ये 42 इंच है लंबाई और चौड़ाई इसकी 20 इंच थी। एक पीस हमारे पास ये है। दूसरा पीस हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे, जो इसके 3 तरफ लगाया जाएगा और पीछे की तरफ हम उसी में से कवर कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और लंबाई इसकी 52 इंच है। 52 इंच रख कर 1 इंच हमने ज़्यादा रखा है दोनों तरफ सिलाई के लिए। इस तरह से 53 इंच है। हमने ये 2 पीस तैयार कर लिए हैं उल्टिट करके। अब हम इसमें 2 लंबे वाले पीस में 2 इंच पर निशान लगाएंगे लंबाई की तरफ से और उसको काट देंगे। वहाँ पर हम एक चैन लगाएंगे। चैन भी हमें उतनी ही बड़ी लेनी है, 1 इंच ज़्यादा ले लें। पूरे में हम इस पर कटिंग कर देंगे। एक पट्टी 2 पट्टी तैयार हो जाएंगी, दोनों के बीच में हम चैन लगा देंगे। इस तरह से कटिंग कर लें। आप इसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। 1 इंच या 1.5 पर भी कटिंग करते हैं। मैंने इसे 2 इंच पर किया है। आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये 2 पट्टी बन गई है। इनके बीच में हम चैन लगाएंगे। इस तरह से बीच में चैन रखकर एक ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा देंगे। इस तरह से चैन को हम बीच में से खोल लेंगे। एक पीस पर पहले लगाएंगे फैब्रिक को सीधा और इसको चैन को उल्टा करके हम इस पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से पूरे पर सिलाई करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से सिलाई कर दें। सिलाई करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच करेंगे, यानी कि इसको दबाने वाली सिलाई इसके ऊपर से कर देंगे। चैन को सीधा करेंगे इस तरह से करके इस पे हम यहाँ पर एक सिलाई कर देंगे। दोनों पीस पर हम इसी तरह से चैन लगा कर तैयार करेंगे और फिर उसमें रनर डाल देंगे। 2 रनर डालेंगे। आप एक भी डाल सकते हैं, मैं 2 डालूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़ा बैग है। इस तरह से आप सिलाई करके इस एक्स्ट्रा चैन को काट दें। इसी तरह हम दूसरे पीस पर भी दूसरी तरफ भी लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने चैन लगा ली है और रनर डालने का इस तरह से दोनों को मिलाकर इसमें डाल लें। हम 2 रनर इसमें डालेंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया पीस। अब हम इस पीस को उस दूसरे पीस में कैसे जोड़ेंगे वो आपको हम दिखाते हैं। इसकी भी हम लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। बीच में से 16 इंच छोड़ देंगे इधर और 16 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 42 इंच है, 16 इधर और 16 उधर, बीच में 10 इंच रख लेंगे। इस तरह से पहले ही निशान लगा लें आप। ये 10 इंच का है और आगे फिर 16 इंच का है। नाप कर बनाए तो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है।
आगे भी हमने आपको नाप के दिखा रहे हैं, ये 16 इंच आगे भी बचा है। दोनों तरफ 16-16 इंच और बीच में हम 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाकर तैयार कर लेंगे। दोनों साइड में निशान लगा लें। अब लंबे वाले पीस को इसमें कैसे जोड़ेंगे वो भी हम आपको नापने के बाद दिखाते हैं। इस तरह से हमने इस पर भी निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद आप इनको जोड़ने का तरीका सीख लें। जो ये बीच में 10 इंच है और 10 इंच ही हमारी ये है, इनको हम यहाँ से जोड़ देंगे। इस तरह से इधर से भी जोड़ेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से जोड़ देंगे। नीचे वाले पीस को सीधा रखें, ऊपर वाले पीस को उल्टा करके दोनों तरफ जोड़ दें और इसी पर साथ में पाइपिंग भी लगा दें। मैं दो तरह से पाइपिंग लगा कर दिखाऊंगी। एक पहले मैं सिलाई करके फिर ऊपर से उस पर पाइपिंग लगा दूंगी, जिससे इसके ये जोड़ दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से 1-1.5 इंच चौड़ाई में और जितना इसमें 10 इंच लंबाई उतना इसमें से एक पाइपिंग के लिए कपड़ा काट लें। इस तरह से रखकर हम इस पर इस पाइपिंग वाले कपड़े को रख देंगे। एक तो इस तरह से आसानी होगी आपको, दूसरे में हम साथ ही इसकी सिलाई करके दूसरी सिलाई में इसको मोड़ देंगे, जिससे हमें कम टाइम लगेगा। अब हम इसको दूसरी तरफ से डबल करके मोड़कर सिलाई कर देंगे। इस तरह से डबल मोड़ें और ऐसे रख के सिलाई कर दें। ये बैग बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हम अपना कंबल, साड़ी, कपड़े कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। हम दूसरा हम साथ में ही इस तरह से पाइपिंग का कपड़ा रख लेंगे और दोनों को मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। दूसरी सिलाई में हम इसको फिनिश कर देंगे। इस तरह से ये जुड़कर इसमें तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से इस पर डबल सिलाई कर देंगे, ऊपर से डबल मोड़कर इस तरह से। अब दोनों तरफ से दोनों सिरे इसमें जुड़ गए हैं। अब हम जो जिधर 16-16 इंच थे उधर और 20 इंच उनको हम जोड़ते हुए इसमें पिन लगाएंगे। इस तरह से इनको आपस में जोड़ते हुए दोनों पीस को इस तरह से पिन लगाते हुए हम पहले इधर 16 इंच की तरफ लगाएंगे, फिर जो 20 इंच है चौड़ाई उसमें लगाएंगे और फिर घुमाते हुए दूसरी तरफ जो 16 इंच है उसमें लगा देंगे। और इसके पिन लगाने के बाद हम इसमें सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई कर ले। अब हम इसको रखकर इस पर सिलाई करेंगे। पिन लगाकर अच्छी तरह से सिलाई हो जाएगी। अगर आप सिलाई नहीं करते हैं तो आप पिन लगाकर करें। जो करते हैं वो तो वैसे ही बिना पिन के भी इस पर कर लेते हैं। अब हम साथ में ही पाइपिंग का कपड़ा लगा देंगे। इस तरह से उतना ही बड़ा काट ले। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले लगाया था। साथ में रखते हुए इस पर सिलाई कर लें। चारों तरफ कॉर्नर को अच्छे से बनाते हुए सिलाई करें और फिर इसको लगाने के बाद पाइपिंग वाले को दूसरी तरफ मोड़कर सीधा करके उस पर डबल कपड़ा मोड़कर सिलाई कर लें। इससे हमारा अंदर से भी बैग देखने में सुंदर लगेगा। हम इनको नए कपड़े से भी बना सकते हैं और पुराने जैसे दुपट्टे हैं, साड़ी हैं, सूट है, इन सब में से हम इनको बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। एक तरफ से ये सिल गया, दूसरी तरफ से ये रह गया। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से पिन लगा लेंगे। ये कुछ सिलकर इस तरह से बन गया है। अब दूसरी तरफ ऊपर की तरफ भी हम इसी तरह से पिन लगा लेंगे। ऐसे दोनों कपड़ों को मिलाते हुए पिन लगा लें। ऊपर से पाइपिंग रखकर इसकी सिलाई कर लें। पूरे पर पिन लगाने के बाद ही सिलाई करें। इस तरह से जोड़ते हुए पिन लगा लें।
और पूरे पर पिन लगाने के बाद सिलाई कर लें। इस तरह से हम घर पर ही ऐसे बैग बनाकर तैयार कर लेंगे जिनमें हम कोई भी कंबल, बेडशीट, साड़ी या और दूसरे कपड़े रखकर स्टोर कर सकते हैं। ये जगह भी कम घेरते हैं और इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इस तरह से इस पर रखकर सिलाई कर लें। जैसे हमने दूसरी तरफ सिलाई की थी उसी तरह इस पर भी सिलाई कर लें। ऐसे पूरे पर सिलाई करने के बाद इसको सीधा करें। अभी हमने सिलाई की शुरुआत की है, पूरे पर हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिलाई करें। सिलाई करने के बाद इस पाइपिंग को डबल मोड़कर ऊपर से इस पर सिलाई कर दें। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। अब हम चैन खोलकर इसको सीधा करेंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर भी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। इसमें आप फ़ोन, आटे का बैग या चावल का बैग जो आपके पास हो वो लगाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास मोटा कपड़ा है तो आप उससे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारे पुराने पर्दे हो जाते हैं उनसे भी हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से सभी कॉर्नर को निकालते हुए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसमें कुछ कपड़े डालकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ से चैन बंद कर ले। दोनों तरफ से करने के बाद ये बीच में आ जाएगी। इस तरह से हमको आराम हो जाएगा और हम इसमें कोई भी कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से चैन लगाने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसमें कपड़े रखकर आपको दिखाएंगे। इस तरह से इतनी इसकी 10 इंच इसकी ऊंचाई है। इस तरह से चारों तरफ से पीछे हमने जोड़ नहीं दिया क्योंकि जो बड़ा कपड़ा था उसी में हमने 10 इंच ज़्यादा काट लिया था। आप अलग से भी इसके चारों तरफ भी इसी तरह से लगा सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई नाप कर उसी हिसाब से कपड़ा को कटिंग करें और उतनी ही लंबी एक चैन ले लें। चैन 3 तरफ लगेगी। इस तरह से हमारा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। देखने में ये कुछ लगेगा, ऐसा लगेगा और इसमें हम कपड़े स्टोर कर सकते हैं।